मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के वेत्ता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके इन्हीं उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस मंगलाचरण से आप सब परिचित ही हैं। सारे न्याय शास्त्र का जन्म ऐसा लगता है जैसे एक इस श्लोक में से ही हुआ है। पूरा का पूरा न्याय शास्त्र मानो, क्योंकि इसी श्लोक का विस्तार करते हुए आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तो अभी आज अपन ने ये न्याय प्रदीपिका पुस्तक का विमोचन किया और इसमें से मैंने कई महत्वपूर्ण बात आपको आज दिन में कहने की कोशिश की। मैं अभी भी 2-4 महत्वपूर्ण बातें और इसकी कहना चाहता हूँ। देखो, न्याय शास्त्र एक बहुत ही उपयोगी विषय है और वो कठिन नहीं है, सरस है, सरल है। ऐसा जब आप समझोगे तो आपका बहुत इसमें मन लगेगा। अभी आपको उसकी प्रकृति पता नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। जैसे जिनवाणी 4 अनुयोगों में बटी हुई है, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान। इसके बाद फिर इन अनुयोगों में और अवान्तर भेद है। जैसे प्रथमान योग भी कई तरह का होता है, पुराण, चरित्र, कथा, आख्यायिका। प्रथमान योग के भी बहुत सारे उपभेद हैं, एक सा नहीं होता है और सब में फर्क होता है। कथा काल्पनिक ज़्यादा होती है, आख्यायिका ऐतिहासिक ज़्यादा होती है, पुराण पौराणिक होते हैं, चरित्र महापुरुष किसी एक महापुरुष की बचपन से अंत तक जीवनी होती है। ऐसे सब में अंतर है। कर्णान योग के भी बहुत उपभेद है, चरणान योग के भी बहुत उपभेद है, श्रवणाचार, ऐसे ही द्रव्यान योग के भी 3 भेद है। न्याय, सिद्धांत और अध्यात्म। द्रव्यान योग 3 प्रकार का होता है, न्याय, सिद्धांत और अध्यात्म। तो न्याय को समझना भी बहुत जरूरी है। वो द्रव्यान योग का ही एक हिस्सा है, बहुत प्रयोजनभूत विषय है। मैंने ये बता के ये कहा है कि आप इसको कर्णान योग का, प्रथमान योग का विषय न समझें, आप इसे द्रव्यान योग का मूलभूत विषय है, जिसके बिना द्रव्य व्यवस्था, तत्व मीमांसा कुछ समझ में नहीं आ सकती। ऐसा ये सुंदर विषय है। ऐसा समझकर इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में साफ साफ का अपन ने दोपहर में कहानी पढ़ी, उस कहानी को साथ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उसका अभिप्राय ये है कि सही जान, गलत जानना ही दुख का मूल कारण है और सही जानने से सारा दुख पल भर में दूर हो जाता है। अगर वो 1 मिनट में ये जान ले
कि ये तो कौवे का स्वरूप ही है, ये तो सूर्य का स्वरूप ही है, तो उनका सारा व्यर्थ का आकुल व्याकुल परिणाम समाप्त हो जाएगा। इसलिए सत्य को जानने की कोशिश करो। जिंदगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सत्य को जानना। कैसे भी करके, बिना किसी पक्षपात के, हम जैन हैं, जैन धर्म में जन्म लिया है, ऐसे नहीं। हमको तो सच्चाई जानना है, चाहे किसी भी धर्म की हो। ऐसा जब तक आपका अनाग्रह भाव नहीं होगा, तब तक आप न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ सकते। न्याय शास्त्र को पढ़ने के लिए आदमी एक अलग ही मिट्टी पानी का होना चाहिए। ज्यादातर लोग सब सांप्रदायिक होते हैं, सब संकीर्ण होते हैं। जैनों में पैदा हो गए तो जैन, हिंदू में पैदा हो गए तो हिंदू, मुसलमान में पैदा, जहाँ पैदा हो गए, जैसा जो हिसाब बैठ गया वो सारी जिंदगी उसी में काट देते हैं। लेकिन जो न्याय पढ़ना चाहता है वो कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी सत्य जानने के लिए है। तो ऐसे करके जब हम सत्य को जानने की कोशिश करेंगे तब हमारा भला होगा। ईमानदार कोशिश, सत्य को जानने की ईमानदार कोशिश को न्याय कहते हैं। न्याय की परिभाषा ही क्या है, व्युत्पत्ति क्या है? न्याय माने नीयते अनेन इति न्यायः, जो हमें वस्तु के स्वरूप के समीप ले जाए उसका नाम न्याय है। न्याय शब्द का अर्थ क्या? कि जो हमें वस्तु के स्वरूप के पास ले जाए। नितराम ईयन्ते गम्यन्ते अर्थाः अनेन इति न्यायः, जिसके द्वारा वस्तु के अर्थ पदार्थ सम्यक प्रकार से जाने जाते हैं उसका नाम न्याय है। ऐसे न्याय की परिभाषा लिखो, थोड़ी ये शब्दावली, थोड़े लक्षण ये लिखो तो न्याय में बहुत मजबूती आएगी और हम सत्य को जान पाएंगे, हम निष्पक्ष होके जान पाएंगे। देखो, कोई भी चीज सही जाननी हो तो उसमें कितनी बाधाएं हैं सही जानने में। एक तो पक्षपात, कोई भी पक्षपात वाला व्यक्ति सही बात नहीं जान सकता। जैसे किसी को ये पक्ष है अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने देश का, बस मेरा देश अच्छा, अब इसके आगे उनको कुछ सुनना नहीं है। मैं जिस भाषा को बोलता हूँ वो भाषा अच्छी। तो ये होता है पक्षपात, और इसी को और जमा ले तो हो जाता है आग्रह, दुराग्रह। पक्षपात को पकड़ लेना जबरदस्त, इसका नाम है आग्रह, दुराग्रह। आग्रही आदमी भी कभी नहीं समझता। आपने सुना होगा ना एक छोटा दृष्टांत कि एक लड़के ने कहा कि अपने दोस्तों से कहा, गुरुजी अभी पढ़ा के गए ना ये श्लोक, अगर तुम कोई भी मुझे उसका अर्थ समझा दो तो मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा। सब कहने लगे ये तो सबसे सरल है, मैं बता देता हूँ। तो किसी ने उससे कहा, उसके दोस्त ने, कि तूने ऐसी शर्त क्यों लगाई, ये श्लोक तो कोई भी बता देगा और तुझे अभी 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो कहने लगा देने तो तब पड़ेंगे ना जब मैं हाँ बोलूंगा कि मेरी समझ में आ गया। मैं हाँ ही नहीं बोलूंगा। अब उसको कक्षा के सब ने समझाया कि समझ में आया और उसके आ जाता था, मगर वो क्या कहता था, नहीं मेरी तो समझ में नहीं आया। अब पता है वो क्यों मना करता था?
कि हाँ करते ही तो उसे 100 रुपए देने हैं। तो ये आग्रह, पक्षपात, हठ, भावुकता, भावुकता भी हमें चीजों को सही से समझने नहीं देती है। भावुकता निर्णय नहीं करने देती है। हर माँ को अपना बेटा दुबला पतला, कम खाता है, कुछ खाता ही नहीं है, ऐसा लगता है। और पड़ोसी का बेटा देख, वो तो कितना खाता है, वो तो बहुत अच्छा हो रहा है। अरे ये उसका मोह है, उसको ये समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो मोह से हमारी आंखें अंधी होती है, भावुकता से हमारी, और ये हमारे अनादि काल के रोग हैं, हमारे अनादि काल के हर आदमी के रोग हैं। जैसे देखो, आग्रह के लिए वो दृष्टांत सुना होगा आपने कि एक आदमी एक बनिए की दुकान पर अजवाइन खरीदने गया और 50 पैसे की अजवाइन मांगी उसने। तो बनिए ने अजवाइन तोली, तो अजवाइन की तरफ इधर 50 पैसे का सिक्का कम करना था वजन के रूप में, 10 ग्राम कम तोलनी थी। तो वो तोल के उसने उसको गलती से सिक्का भी दे दिया और अजवाइन भी दे दी। अब वो घर लेके चला गया। अब घर ले जाके वो आदमी सोचता है, मैंने 50 पैसे की अजवाइन खरीदी थी और अजवाइन भी आ गई और सिक्का भी आ गया, मेरे तो मुफ्त में अजवाइन पड़ गई। लेकिन तुरंत वो सोचता है कि नहीं नहीं, वो बनिया बहुत चालाक है, वो हमेशा दूसरों को ठगता है, कभी खुद ठगने में नहीं आता है, उसको कोई नहीं ठग सकता, वही दूसरों को ठगता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। और फिर कहता है, ओ हाँ समझ में आ गया, उसने ना इसमें अजवाइन में ये सिक्का रख के तोली थी ना, तो इतनी उसने कम तोल दी, ठग लिया मेरा। इतनी साफ बात है कि अठन्नी भी मेरे पास आ गई और अजवाइन भी आ गई। लेकिन वो ग्राहक क्या सोच रहे हैं, अभी भी बनिया नहीं लूटा है, मैं ही लूटा, बनिया तो लूट ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं हठ। ये बहुत बड़े बड़े दोष है। समंत भद्र महाराज ने लिखा, तुमको सुखी होना हो तो एक ही उपाय है, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। अपने दोषों को मिटाकर सुखी हो सकते हो, अपने दोषों को मिटाकर, छुपा कर नहीं। बहुत से लोग छुपा के बड़े बनना चाहते हैं, अपने दोषों को छुपा कर बड़े नहीं बन सकते, बल्कि दोषों को मिटाकर बड़े बन सकते हो। तो इसलिए हमको आपको इन दोषों को समझना चाहिए। भावुकता, पक्षपात, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, हठ, अंधविश्वास, ये सब हमको सही बात समझने नहीं देते। और जो कर रहे हैं भेड़ चाल भी, अंधानुकरण भी एक दोष है। अंधानुकरण भी एक बड़ा दोष है। सब जो कपड़े पहनेंगे मैं तो वो पहनूंगा, जो सब करेंगे मैं तो वो करूंगा। अरे सब क्या करेंगे, सब कुएं में गिरेंगे, मैं भी कुएं में गिरूंगा। तो इसको कहते हैं अंधानुकरण, भेड़ चाल, ये बड़े भारी दोष हैं। और न्याय हमको इससे बचाता है। देखो एक और दृष्टांत दूं कि जैसे समझ लो, अभी मुझे ट्रेन पे जाना है और मान लो ट्रेन का टाइम है 9 बजे और 9 बजे में मैं 10 मिनट लेट हो रहा हूं। तो मैं क्या चाहता हूं, ट्रेन भी 10 मिनट लेट हो जाए। मैं क्यों चाहता हूं 10 मिनट लेट हो जाए? क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं ना,
तो मैं चाहता हूं ट्रेन टाइम से न चल जाए, 10 मिनट लेट होनी चाहिए। आधा घंटा लेट हूं तो, अगर मैं आधा घंटा लेट हूं तो क्या सोचता हूं, ट्रेन आधा घंटे लेट चलनी चाहिए। और अगर मैं समय से पहले 8:45 बजे जाके डिब्बे में बैठ गया तो अब क्या चाहता हूं। और अगर 5 मिनट भी लेट होती है तो कैसा खुड़खुड़ करने लगता हूं। क्या रेलवे डिपार्टमेंट है, टाइम हो गया, चलाते नहीं है, चलाना चाहिए, बेवकूफ कहीं के, टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। अब उल्टा गणित है, तू आके बैठ गया तो कह रहा है टाइम पे चलना चाहिए, और तू अगर 10 मिनट लेट आया तो टाइम पे निकाल ले गया तो कहता है कैसे लोग हैं, बड़े टाइम के पंक्चुअल बनते, 10 मिनट भी लेट नहीं हो सकते। अरे हम आई तो रहे थे, ऐसी कुछ इतनी सी तो लगी जाती है 5-10 मिनट तो, अब ऐसे बोल रहे हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं वे कभी भी न्याय से, तत्व से, सत्य का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए इन दोषों को छोड़कर ईमानदार एक वैज्ञानिक की तरह बनना पड़ेगा आपको, कि भाई देखो सही बात सही है। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो होता है जो कहता है खरा सो मेरा, और एक कहता है मेरा सो खरा। मेरा सो खरा मतलब जो मैंने कह दिया ना वो सही है, और एक कहता है नहीं मेरे नहीं, जो सही बात होगी इसमें वो मेरी है। तो ऐसे जैन दर्शन एक बहुत परीक्षा प्रधानी दर्शन है, और इसलिए यहाँ पर न्याय शास्त्र बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। वो न्याय शास्त्र यदि हम समझ लें तो हमको सचमुच में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। हमको जन्म जन्म में कई बार, इस जन्म में भी 50 साल हो जाते हैं पूजा पाठ स्वाध्याय करते करते, लेकिन हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में न्याय नहीं बैठा होता है। हम ऐसे ही रूढ़ीवाद भी बहुत बड़ा दोष है। कोई रूढ़ी चल रही है वो भी दोष है। तो कितने दोष हैं, इन दोषों से हमको बचना चाहिए। लोभ, लालच, प्रलोभन ये भी बड़ा भारी दोष है। कपट ये भी बड़ा भारी दोष है। अहंकार भी बहुत बड़ा दोष है, वो भी समझने नहीं देता बात को। वो कहता है वाह ऐसे कैसे, मेरी बात कौन काट सकता है, जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे भैया, तो ये सब दोष छोड़ने जो तैयार होता है वो न्याय शास्त्र को पढ़ने का सच्चा पात्र होता है। तो देखो इसमें मैंने एक लेख ये भी लिखा है, बहुत सारे लेख है, सब छोटे छोटे सरल सरल कई है। आप पढ़ोगे तभी आपको असली लाभ होगा मेरे बताने से। मैं तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं, झांकी प्रदर्शनी झलक, पर इसको पढ़ने से पता चलेगा। देखो एक लिखा कि न्याय शास्त्र कैसे फायदा पहुंचाता है, आखिर फायदा पहुंचाता कैसे। तो इसमें लिखा कि देखो न्याय शास्त्र क्या काम करता है, काम क्या करता है। तो लिखा कि हमारी 3 दिक्कतें हैं बड़ी अनादिकाल से हर एक जीव की। सत्य को समझने में कितनी बाधाएं हैं? 3 बाधाएं अनादिकाल से हमारे पास, और न्याय उन 3 बाधाओं को दूर करता है। देखो पहली बाधा क्या है कि वस्तु का स्वरूप बहुत जटिल है, अनेकांतात्मक है, वो कहने में नहीं आता है। वहां नित्यता भी है, अनित्यता भी है, वहां बहुत कुछ है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसलिए वो कहने में नहीं आता। पहली प्रॉब्लम तो ये है।
कि कोई समझाने वाला, हम आपको कुछ भी कहते हैं या लचक खा जाते हो, जो कहें उधर झुक जाते हो, और दूसरा पहलू अछूता रह जाता है। तो न्याय शास्त्र को, सत्य को समझने में सबसे पहली बाधा तो क्या है कि हम अनंत धर्मात्मक वस्तु है, वस्तु ही जटिल है ना, वस्तु में अनंत धर्म है। अब जैसे कोई पूछे कि हमको स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं, अब हम क्या जवाब दें एकदम से? तीर्थ यात्रा करनी चाहिए कि नहीं, प्रक्षाल करना चाहिए कि नहीं, क्या बोले? मैंने बताया ना आपको कि मान लो कोई मेरे से पूछे मुनि महाराज को आहार दान देना चाहिए कि नहीं, तो क्या जवाब दूं मैं? देना चाहिए पक्का, चाहे उनका आज उपवास हो। अगर महाराज जी ने आज उपवास कर रखा हो तो तुम उनके पास जाना, कहना देखो महाराज जी मेरे नियम हैं, मैं रोज आहार देता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, आपको आज लेना पड़ेगा, मेरे पंडित जी ने कहा है महाराज जी को आहार देना चाहिए, महाराज जी आए हुए हों तो उनको बिना आहार के नहीं रहने देना चाहिए, मैं तो देऊंगा। तो क्या क्या देना चाहिए? अरे भैया बहुत सारी बातें होती है, वस्तु। आप पहला पॉइंट ये समझो कि कोई भी बात कभी भी कहने में आती, जैसी है वैसी कहने में आती नहीं है। मैं गोरा हूं कि काला, लंबा हूं कि ठिगना, मोटा हूं कि पतला, ज्ञानी हूं कि अज्ञानी, मैं रंग हूं कि अमीर, क्या बोलो, क्या बोलो? कुछ नहीं बोल सकते। तो वस्तु में परस्पर विरोधी अनंत धर्म रहते हैं और वो कहने में नहीं आते हैं। द फर्स्ट बिग प्रॉब्लम इज दिस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, कहें क्या, क्या बोले बताओ? अब हम कुछ भी बात कहते, गुरु पूर्णिमा पर बोले, वेदांत पर बोले, कहने में ही नहीं आता, इधर भी है इधर भी है, सभी बातें उस वस्तु के दोनों पक्ष सही होते हैं, एक पक्ष सही होता नहीं है। सम्यक शिखर पूर्व में है कि पश्चिम में, उत्तर में कि दक्षिण में, क्या बताए बताओ? वो दूर है कि पास है? अरे किसकी अपेक्षा पूछ रहे हो? सब झंझट है बहुत सारे, इसलिए एक ही चीज में परस्पर विरोधी अनंत धर्म रहते हैं और वे वाणी से कहे नहीं जा सकते हैं। सबसे पहली बाधा तो ये सत्य का ज्ञान कैसे कराएं। अब मैं क्या हूं? पिता हूं कि पुत्र हूं, मामा हूं कि भांजा, चाचा हूं कि भतीजा, क्या हूं मैं? क्या बताए? तो एक तो पहली बड़ी बात है, मैंने लिखा 3 बड़ी बातें। सत्य को जानना बहुत, देखो मैंने क्या बोला, आप समझ लोगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं बहुत मन लगा के बात बता रहा हूं। सत्य, पहला पॉइंट, सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जाने बिना आज तक कोई सुखी हुआ नहीं और भविष्य में भी कोई कभी होगा नहीं। सत्य जानना कंपलसरी है। सत्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, सत्य के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। ऐसे ऐसे नहीं लिखा कि जैन धर्म के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, सत्य का ज्ञान। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि सत्य को जानना जरूरी है। दूसरी बात मैंने बताई कि सत्य को जानने जब निकलो, पहली बात तो कोई सत्य जानने निकलता नहीं, उसमें बहुत अड़ंगे हैं, बहुत
बहुत बाधाएं हैं, ये अनादिकाल से रोग लगे हुए हैं हमको, वही हमको नहीं जानने देते। और सब दुनिया के और लोग भी उसी को कूटते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम तो है ना अपने ही में करो सब कुछ, तो वो भी दिक्कत आती है। और कदाचित कोई निकले तो उसको पहली बाधा क्या आती है कि वस्तु का स्वरूप अत्यंत जटिल है, अनंत धर्मात्मक है, कहने में नहीं आता है, कहे तो कैसे कहे। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या? दूसरी प्रॉब्लम यहां है। देखो, पहली प्रॉब्लम तो वस्तु में है कि वो अनंत धर्मात्मक है। दूसरी प्रॉब्लम यहां है कि यहां भी तो ये बीमारियां लगी है ना, पक्षपात, आग्रह, दुराग्रह। हमारी आंखों पे भी तो गंदे गंदे चश्मे, हमने पीला चश्मा लगा रखा हो तो हमें सफेद दीवार भी पीली दिखेगी। तो ये सब बीमारी, दूसरी बीमारी यहां है। और तीसरी बीमारी लोक में है, प्रतिपादन कर्ताओं में। दुनिया में सब ढेर सारे धर्म हैं, संप्रदाय है, आप्त हैं, सब अपने आप को सही कहते हैं। और रोज दिन पर दिन ये धर्म संप्रदाय और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो तत्व की प्राप्ति करना इसलिए भी, वक्ता एक ही हो दुनिया में सच्चा, आप्त ही हो, आप्ताभास नहीं होते हो तो भी काम सरल हो जाए। लेकिन वैसा भी तो नहीं है दुनिया में। बाजार में नकली माल मिलता ही नहीं हो तो भी तो बढ़िया है ना। जौहरी बाजार में नकली हीरे मिलते ही नहीं होते, ठगाओगे कहां से? लेकिन समस्या तो ये मिल रहे हैं, और 100 दुकानों में से 90 दुकान तो ठगने वालों की है, नकली माल बेचने वालों की है। 10 दुकान ऐसी है जिन पे असली माल मिलता है। तो उनको सेलेक्ट करना, उन पर पहुंचना, ये भी बड़ी बात है। तो 3 बड़ी बाधाएं, फिर से सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया। पहली बात, वस्तु का स्वरूप जटिल है। दूसरी बात, हम, मोरा, वे, बाउटा, हट, अंसा, नाना दोषों से दूषित हैं। नंबर 3, लोक में मतभेद बहुत ज्यादा है। क्या करो, हमें लगता रहता है कहीं वो धर्म सही हुआ तो, कहीं वो धर्म सही हुआ तो, हमारे दिमाग उसमें भी चलता है। तो ये 3 बड़ी बाधाएं हैं, और इनको दूर करना, कोई तो तलवार, बंदूक, कोई टॉर्च वॉर्च से कैसे भी ये समस्या दूर होती। ये 3 प्रॉब्लम कैसे दूर हो बताओ? एक ही तरीका है, और वो है न्याय, न्याय, न्याय। न्याय से ही, न्याय आपको प्रमाणन का तरीका सिखाता है, कट एंड पेस्ट करना सिखाता है कि वस्तु के एक एक धर्म को सीख लो, फिर उनको जोड़ दो, स्यात लगा दो। ये नित्य कहा, इसने अनित्य कहा, अब जोड़ो, अब प्रमाण बनाओ, अब नय बनाओ। ये नय कथन है, ये प्रमाण कथन है। ऐसे करके एक तो हमको न्याय देता है प्रमाण नयात्मक शैली, जिसके कारण हम सत्य को आसानी से डिवाइड कर करके, एनालिसिस कर करके, उसको कटते हुए भी अखंड, खंड खंड करके भी अखंड रख लेते हैं। उसको अगर हम अखंड रखते हैं तो समझ में नहीं आती है, खंड खंड कर देते हैं तो हम खंड खंड समझ लेते हैं। लेकिन वो खंड भी हो जाए और अखंड भी बना रहे, ऐसी दर्जी जैसी कला। दर्जी कपड़े को काटता भी है मगर फटने भी नहीं देता, वो उसको
सिलता भी है तो ऐसे काटना और जोड़ना, जोड़ना और तोड़ना, ये कला सिखाता है, वो है न्याय शास्त्र। तो ये बहुत बड़ी विद्या है ये। इसने इस काम के लिए न्याय शास्त्र ने अनेकांत और स्यादवाद का आविष्कार किया, जिस पे मैं सैकड़ों घंटे बोल चुका हूं अभी, कि क्या वस्तु का धर्म है। अनंत धर्मात्मक वस्तु होते, तुम लड़ते रहो पूर्व है कि पश्चिम है, लेकिन न्याय शास्त्र समाधान कर देगा कि इसकी अपेक्षा पूर्व है, इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा दूर, इसकी अपेक्षा पास। तो ऐसे न्याय शास्त्र सारे अनंत धर्मों को समझने की सुंदर कला सिखा देता है, पहली बात। दूसरी बात, न्याय शास्त्र हमको मोह, राग, द्वेष, हठ, पक्षपात रहते हुए भी उनसे उठने की कला सिखा देता है। रहते हुए भी, जैसे ट्रेन लेट हो रही है या मैं लेट हो रहा हूं और कुछ विचार आ रहा है, मान लो मैं लेट हो रहा हूं, मुझे विचार आ रहा है कि काश ट्रेन लेट हो जाए थोड़ी, लेकिन मुझे मेरी न्याय शास्त्र मुझे ये सिखाएगा कि ये तो मुझे मेरी वजह से लग रहा है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, होना नहीं चाहिए। काम सब समय पर ही होना चाहिए, चाहे मेरा नुकसान हो या आज मुझे लग रहा है कि ट्रेन लेट होनी चाहिए, लेकिन जिस दिन मैं जल्दी बैठूंगा उस दिन तो ये तो मेरी गलत आदत है, मुझे मेरी आदत चेंज करनी चाहिए। तो न्याय शास्त्र आपको सुधरने का मौका देता है, आपको बताता है कि तुम गलत सोच रहे हो। एक माँ को बता देगा कि देख तुझे लग रहा है कि तेरा बेटा कमजोर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरी आंखों पर ममता की पट्टी चढ़ी है। पी लिया होते हुए भी जो रोगी ये जानता है कि मुझे पी लिया हुआ है, वो दीवार पीली दिखते हुए भी ये नहीं मानता है कि दीवार पीली है। वो कहता है वो कुछ नहीं है, वो तो मुझे दिख रही है, नहीं बस चश्मा, मेरा चश्मा हरा है ना, इसलिए मुझे सब हरा दिख रहा है। अब जैसे मान लो मुझे देखा, अरे हरा कुर्ता क्यों पहन रखा है? नहीं मैंने तो नहीं हरा पहन रखा। अरे तो मैं कह रहा हूं ना, अच्छा वो मैं आज हरा चश्मा लगा के आ गया, तो मेरे चश्मे के कारण ये भ्रम हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बात हमको कौन सिखाता है? न्याय सिखाता है। तो दूसरी प्रॉब्लम ऐसे सुलझा देता है। तीसरी प्रॉब्लम कैसे सुलझाता है कि लोक में मतभेद बहुत होने दो। वो कहता है कितने भी मतभेद हो, बाजार में नकली सोना कितना भी बिकता हो, जिसके पास कसौटी पत्थर हो वो क्या करे? उसे कोई डर नहीं है। ऐसे ही न्याय जिसके पास है वो कोई भी बोले, लेकिन वो सबकी परीक्षा करने की सुंदर कला सीख जाता है, इसलिए वो इस समस्या से भी मुक्ति पा लेता है। तो इस तरह न्याय शास्त्र क्यों बहुत अच्छा है, क्या क्या हमारी बाधाएं दूर करता है, ये सब आप पढ़ोगे तब जाके तराजू की तरह, हीरे की तराजू की तरह ये समस्या का समाधान करता है। और एक और बढ़िया लेख है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करके बात पूरी करूंगा। बहुत सुंदर लेख है, देखो। एक मैंने लेख इसके परिशिष्ट में लिखा है आखिर में, और मुझे कोई कहे ना, कोई विद्यार्थी कभी मुझसे ये कहे कि आप हमको 10 मिनट में अच्छा विद्वान बनने की कला बताओ, क्या कोई कहे मुझे 10 मिनट में समझा दो अच्छा विद्वान बनने की कला, मेरे पास भी टाइम कम हो तो मैं उसको ये सिखा दूं।
और मेरा ये मानना है कि कोई 20 साल भी मेहनत करे, और मैं जो ये बात बता रहा हूं ये 1 साल करे, तो वो इस तरीके से 20 साल वाले से भी बड़ा विद्वान बन जाए। 20 साल पढ़ो अपने ढंग से, और मैं एक ढंग सिखा रहा हूं आज आपको। इस ढंग से पढ़ो तो 1 साल में 20 साल से ज्यादा का फायदा। अगर आप 50 साल का जीवन है तो 250 साल का लाभ उठाओगे। 5 गुनी जिंदगी बढ़ा दूं आपकी तो कैसा रहे आज ज्ञानोदय आकर है ऐसी बात है ये। तो क्या करना है, तो मैंने एक लेख लिखा है, उस लेख का नाम है विद्यार्थी के सट आवश्यक। आपने आज तक श्रावक के सट आवश्यक सुने होंगे, आपने साधु के सट आवश्यक सुने होंगे, लेकिन विद्यार्थी के सट आवश्यक क्या होते हैं वो देखो आज आप। मैंने श्लोक लिखा है और मैं इस पर बहुत देर बोलता हूं, घंटों, लेकिन आज शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। 6 काम रोज करो, एक भी दिन मत छोड़ो। 6 काम डेली करने हैं। कौन कौन से 6 काम हैं? आवश्यक, आवश्यक माने अनिवार्य रूप से करने योग्य काम। 6 काम आपको करने, चाहे 2 मिनट करो, लेकिन रोज करने हैं। तो क्या क्या करना है? वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः लेखनम पाठनम चापि षट्कर्माणि दिने दिने। सुना दिया था क्या आपको? ठीक है। ये 6 काम रोज करो। मैंने जानबूझ के इसके अंत में जोड़ा है कि देखो, नंबर 1 पढ़ना जरूर चाहिए। कितने ही लोग पढ़ते नहीं है, क्लास में सुन लेते, बस सुनते सुनते हैं, खुद नहीं पढ़ते। अरे खुद का पढ़े बिना बात नहीं बनती, इसलिए पढ़ना। और पढ़ते ही पढ़ते हैं, कोई सुनते नहीं है। सुनना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो 2 काम रोज होना चाहिए, पढ़ना भी और सुनना भी, और बड़े तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से, सिस्टेमेटिक ढंग से जितना हो सके उतना करना चाहिए। तीसरा, स्मरणम। रोज एक श्लोक कंठस्थ करो, एक लक्षण परिभाषा कंठस्थ करो। प्रच्छनम, प्रच्छनम माने पूछना चाहिए। रोज 2-4 सवाल पूछने चाहिए। पूछने से ज्ञान बहुत निर्मल होता है। कितने विद्यार्थी शर्मीले होते हैं, पूछते ही नहीं, सारी जिंदगी नहीं पूछते, जाने क्या आदत है। खूब पूछना चाहिए, आता हो तब भी पूछना चाहिए, क्या पता नई बात क्या निकल के आएगी। इसलिए पूछना जरूरी है और कंठस्थ करना जरूरी है। रोज 5 मीनिंग, एक श्लोक कुछ कंठस्थ करना जरूरी है। और चौथा है लेखनम। लेखनम माने रोज 1 पेज, आधा पेज, अरे 2 लाइन लिखो, मगर लिखना जरूरी है। जो लिखेगा नहीं वो पिछड़ जाए। अपनी तरफ से लिखो, कविता, कहानी, निबंध लिखो, कुछ लिखो, श्लोक बनाओ, लेख लिखो, कुछ करो, कुछ नहीं तो डायरी लिखो, पर लिखो। बिना लिखे नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग लिखते नहीं है, ये भी गंदी आदत है। तो लिखना भी बहुत जरूरी है। और पाठनम, और किसी न किसी को, अपने मित्र को ही सही, पर पढ़ाओ जरूर। ये 6 काम जो करेगा, कौन कौन? पढ़ना, सुनना, कंठस्थ करना, पूछना, लिखना और पढ़ाना। ये 6 काम जो रोज करेगा, 1 साल का नियम ले लो।
कि मैं 1 साल ये 6 काम रोज करूंगा। आपको 1 साल में 20 साल जितना फायदा होगा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैंने बहुतों को कर करके देखा है। तो इसलिए ये सब पढ़ो और अच्छे से इन सब चीजों की तैयारी करो, तो सब आपको बहुत फायदा होगा और बहुत अच्छे विद्वान बनोगे। अभी तो अब आपकी परीक्षाएं भी आ रही है, आप सब लोग उसकी तैयारी में भी व्यस्त हैं, इसलिए और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। इतना ही कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। आपको किसी को कोई प्रश्न हो और पूछने का मन हो, एक आधा प्रश्न तो पूछ लो। किसी को कोई बात कहना हो तो कहो, पूछना है तो पूछो। प्रसन्न रहना जरूरी है, आनंद के साथ में पढ़ाई करो। हाँ बताओ। आपने 6 कलाएं बताई हैं। हाँ स्टडी की। हाँ। तो उनको एक साथ करने में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, पढ़ना, फिर सुनना किसी को, फिर उसका स्मरण करना, पूछना, कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो, आप 1 घंटे में 6 आवश्यक पाल सकते हो। आपको पालना है, आप 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट लिखो, 15 मिनट पढ़ाओ, 5 मिनट याद करो, 5 मिनट चर्चा करो, प्रश्न पूछो। 1 घंटे में भी सेट आवश्यक हो सकते हैं। 1 दिन तो बहुत बड़ा है। प्रत्येक चीज जो पढ़ते हैं ना, तो उनको कहीं इसी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। प्रत्येक चीज का मतलब नहीं समझा मैं। हर बात पर 6 बात इस विषय पर लगाना है 6 बात। जरूरी नहीं कि हर बात पर लगाना है, हर बात पर नहीं लगाना है, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये 6 काम रोज होने चाहिए। ऐसा नहीं हर एक बात ही, एक श्लोक पढ़ा तो अब उसको 6 कामों पे अपना है, वो तो हो जाए नहीं हो जाए, पर कुछ ना कुछ चलता है, ऐसा मतलब है। समझ में आया ना? खूब बढ़िया रहा, आनंद रहा, बढ़िया। कितना बढ़िया भव्य मंदिर है यहाँ का, शानदार मंदिर है। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबका स्वभाव, सब सेवा भावी, सब बहुत बढ़िया। खूब उन्नति करो, और सच्ची उन्नति ज्ञान आराधना करने का नाम है। सच्ची उन्नति न्याय शास्त्र समझने का नाम है। परीक्षा करना, हिताहित का विवेक करना ही उन्नति है, और कोई उन्नति नहीं है। अब देखो, ये पूछने करने से कितने प्रश्नोत्तर करने की कला आनी चाहिए। कोई प्रश्न पूछे तो उसको क्या उत्तर देना। अभी किसी ने कहा कि भाई हमारा एक दोस्त कहता है कि वेदांत धर्म में से ही निकला है, जैन धर्म। तो हमने कहा उससे पूछो कि जब निकला है तो तुम इसकी निंदा विरोध क्यों करते हो। भाई एक ने कहा कि हमारे धर्म में से ही तुम्हारा धर्म निकला है। हमने कहा भाई अब उससे ये मत कहो नहीं निकला है, नहीं, तुम लड़ने लग जाते हो। उसने कहा, उसकी बात को वही की, कई बार उत्तर नहीं दिया जाता है, प्रति प्रश्न पूछा जाता है, वो बहुत बड़ा उत्तर होता है। प्रश्न का प्रति प्रश्न ही कभी कभी बहुत बड़ा उत्तर होता है। जरूरी नहीं कि आप उत्तर के चक्कर में पड़ो। वो कह रहा है कि हमारे धर्म में से तुम्हारा धर्म निकला है। अच्छा, तो फिर आप विरोध क्यों करते हो? बोले वेदांत में से निकला है। तो मैंने कहा वेदांत के आचार्यों ने फिर जैन धर्म का खंडन क्यों किया? ये तो अपना ही खंडन हो गया। तुम्हारे में से निकला है ना, और तुम इसका खंडन कर रहे हो, तो किसका खंडन हुआ? ये तो तुम्हारा हो गया। अब तुम दो तरफा बात मत करो, एक बात बोलो, तुम्हारे में से निकला है क्या?
निकला है तो खंडन मत करो। खंडन करते हो तो ये मत बोलो निकला है, बोलो अलग है, तो तुम अलग हम अलग। ऐसे न्याय शास्त्र पढ़ने से बुद्धि बहुत धारदार हो जाती है, बहुत पैनी बुद्धि हो जाती है, हर प्रश्न का उत्तर देना आता है। जैसे क्लास में पढ़ा रहे, पूछा हाँ भाई पीछे तक सुनाई देता है, पीछे वाला तुमको मेरी आवाज आती है? तो वो बोला जी नहीं आती है। तो बोले ये कैसे आई? नहीं आती है, तेरी बात से सिद्ध हो गया कि तुझे मेरी आवाज आ रही होती, नहीं आ रही होती तो नहीं आती ये उत्तर भी तू नहीं देता, फिर तो चुप ही बैठा रहता ना। तूने उत्तर दे दिया, उससे सिद्ध हो गया कि तुझे मेरी आवाज आ रही है। हम कितनी बार कहते हैं देखना सामने कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो बोले कितना अंधेरा है और कुछ अंधेरा है और अंधेरा दिख रहा है, कुछ कैसे नहीं दिख रहा है? अंधेरा है और अंधेरा दिख रहा है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कुछ? तो ऐसे न्याय शास्त्र पढ़ने से बहुत पैनी बुद्धि होती है, हम चीजों को ढंग से समझने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करना, उत्तेजना रखना, ये सब छोड़ देते हैं। हम मतभेद हो तो भी शांति से रह सकते हैं, सबके विचार अलग अलग है, हम क्या करें? तो ऐसे एक बहुत सुंदर समाज की रचना होती है। इसलिए आप सब आज न्याय प्रदीपिका का आपने विमोचन किया, बहुत बढ़िया दिन है। आप सबकी न्याय शास्त्र में रुचि हो, गति हो और न्याय शास्त्र के निमित्त से आप सत्य को जानो, मानो, सत्य का आचरण करके परम सुखी हो जाओ। इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बहुत अच्छा। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मस्वरूप। में बता